भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। बकासुर उद्धार लीला में आगे। सुखदेव जी कहते हैं कि देवतागण दिव्य नंदन कानन के मल्लिका, जूही, मालती, चम्मक, नागेश, बेला आदि फूलों को लेकर के श्री नंदन के अंगों पर बरसाने लगे। सारी वन स्थली, वन भूमि, देवलोक के देव सुगंध से संपन्न फूलों से ढक गए। सारी वन स्थली में मानो फूलों का बिछोना हो गई, बिस्तर बन गया फूलों का। और देवताओं ने कहा कि आज सब वाद्य बजाओ। अब वहाँ धुंधवी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे और देवता लोग सुंदर सुंदर स्तवन पाठ करने लगे। सारा अंतरिक्ष देवताओं के मधुर गान निनाद से एवं वाद्य की ध्वनि से भर गया। देवता लोगों के मन में तो भान ही नहीं, थोड़ा सा फूल और बरसा दें। कुछ देवता बोले, हम नए लेकर के आए हैं, हम और बरसावें। आप फूल लावें और बरसावें, लावें और बरसावें, तथा स्तुति करते करते अघावें नहीं। कितनी स्तुति की, नए नए भावों का उदय हो रहा है। देवता सब जानने वाले और इनके गुणों का पार नहीं। अनंत के स्तवन का अंत कैसे आवे, अनंत के रूप का अंत नहीं है, अनंत के गुणों का अंत नहीं है और उनके स्तवन का अंत नहीं है। मधुमंगल बोले, देखो तो क्या हो रहा है। ये फूल ऊपर से आ रहे हैं, ये देखो, मैं देख रहा हूँ विमान में बहुत ऊपर सबसे सुंदर सुंदर चीज़ें, उसमें देखो तमाम देवताओं की देवियाँ बैठी हैं, ये देवता बैठे हैं और ये फूल बरसा रहे हैं। एक ने कहा, ऊपर से बरसा रहे हैं। मधुमंगल बोला, हाँ, और सुनते नहीं हो, गा भी रहे हैं। तो गोप बालक बोले, बाजे तो सुन रहे हैं, पर वहाँ बाजे बज रहे हैं क्या? अब वहाँ का समारोह बड़ा सुंदर हो गया। तमाम बच्चों का देख सुन करके आश्चर्य हो गया। सब अत्यंत विस्मय में डूब गए। पर अब देवताओं के गान वाद्य की ओर कितनी देर तक ये देखें। अब तो उनको सबसे ज़्यादा इस बात की कल्पना है कि हमारा कन्हैया बकासुर के मुंह में से निकल आया है, हमारा प्यारा मित्र मार दिया। ये बात तो गौण है। ये देखो ना, इसका कितना बड़ा मुंह है, ये चोंच फैलाए हुए, और इसके मुंह से ये निकल आया। जैसे मरे हुए शेर में प्राण लौट आए। इसी प्रकार इससे पहले ज्ञान शक्ति आई और अब क्रिया शक्ति है। शक्ति संचार हो गया, इनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। सभी उठे और दौड़ दौड़ करके अपने गले लगा लिया, भुजा पाश में बांध लिया। उसने कहा कि हमने बांधा, और उसने कहा कि हमने बांधा। ये सब से बंध गए, सब से गले लग गए, सबकी छाती से चिपट गए एक ही साथ। यही ऐश्वर्य शक्ति ने काम किया। अब उन गोप बालकों के सुख का कोई पारावार नहीं है, उनके सुख का कोई ठिकाना नहीं है। अब इनके प्राण आगे। जब कोई दुख के बाद सुख आता है तो वह सुख बहुत प्यारा लगता है। जो सुख में सुख आता रहता है वह सुख भी वहाँ का दूसरा है। किसी भी सुख से कभी चित्त उबता नहीं है, नित्य नव सुख ही दिखता है वहाँ पर। हमारे सुख में, विषय सुख में और प्रेम सुख में ये बड़ा अंतर है। विषय सुख बार बार मिलता रहे तो मन उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। हमारे मन में किसी विषय की चाह हो,
और वो नहीं मिले तब तक बड़ी उत्कंठा रहती है, और मिलने के बाद कुछ समय तक उससे मन बड़ा रमता है, बड़ा प्रिय मालूम पड़ता है। वह चीज़ अगर हमेशा पास रह गई तो फिर उसकी उपेक्षा होती है, उसकी तरफ मन खिंचता नहीं है, चाहे वह चीज़ पहले कितने ही प्रलोभन की रही हो, कितनी ही लुभाने वाली रही हो, मिलने के बाद कुछ दिनों में उसकी उपेक्षा हो जाती है। परंतु ये प्रेम राज्य में नहीं होता है। प्रेम राज्य में प्रेम शब्द कभी भी कुछ भी पुराना होता ही नहीं। ये प्रेम राज्य का नियम है। जहाँ पर विशुद्ध प्रेम है वहाँ पर अनुराग की सामग्री का सौंदर्य कभी भी घटता नहीं, निरंतर बढ़ता रहता है, चाहे अवस्था कुछ भी बदल जाए। वहाँ ये बात थी नहीं, तथापि लोक दृष्टि में कहने के लिए सुख में सुख आता है तो उसकी कोई परवाह नहीं होती है, पर भयानक दुख के बाद जब सुख आता है तो वह सुख बड़ा प्रिय मालूम होता है। जब ये राक्षस श्री कृष्ण को निगल गया, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अब तो हम मारेंगे। प्राण कंठगत ही नहीं आई, प्राण निकल से गए। केवल योग माया की शक्ति से आँखों में रोशनी बनी रही। इनके सिवाय सांस प्राणों का स्पंदन बंद हो गया, श्वास चलने बंद हो गए। नमज देखे तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन जब ये देखा कि अब ये बड़ा सुंदर श्याम सलोना सामने खड़ा हंस रहा है, तो इनके प्राणों में प्राण आ गए। दैत्य का क्या हुआ? कहते हैं कि उसके संबंध में कुछ पूछना क्या, वह तो अनादि भाव प्रवाह जो था उसके लिए उससे बहुत दूर निकल गया। वह प्रवाह कहीं पीछे रह गया, उसके लिए प्रवाह रहा नहीं। उसके शीर में से ज्योति निकली और श्री कृष्ण में समा गई। यहाँ जिज्ञासा होती है कि ये था कौन? ये जो बकासुर रहा वह क्या था? ये सौभाग्य मिलना मुश्किल है ना भगवान जी के हाथ से। जिसका इस प्रकार मरण हो उसका भी कोई इतिहास होता है। ये पुराना इतिहास है। हेग्रीव नामक एक राक्षस था। हेग्रीव का एक लड़का था जिसका नाम था उत्कल। ये उत्कल बड़ा बलवान था। इसने तमाम देवताओं को जीत करके सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यह मदमत हो गया। भगवान जी के भक्त किसी भी विजय की प्राप्ति से मदमत नहीं होते। उनकी भक्ति भगवान में बढ़ती है और भगवान ने ये कार्य किया, और जो विषयी लोग हैं वे वहाँ पर अपनी सफलता और अपनी बुद्धिमत्ता मान करके बल गर्वित हो जाते हैं। वह असुर रहा। असुर में और देवताओं में यही अंतर है। आसुरी और देवीय संपत्ति में यही अंतर है। असुर अभिमानी होता है और भक्त दीन होता है। भक्त भगवान जी के चरण आश्रित होता है और वो भोग आश्रित होता है। उसके मन में बड़ा गर्व होता है। वह दुर्मांध हो करके जहाँ तहाँ घूमने लगा, अब उत्पात करने लगा और ऋषियों को जान करके छेड़े, ऋषियों के आश्रमों पर जाए, और वह बेचारे निरीह किसी से बोले नहीं और किसी के बीच में विघन डाले नहीं, कुछ करें कराए नहीं, ये उनसे जा करके छेड़खानी करें। पर ऋषि बड़े संयमी, क्रोध उनको नहीं, क्षमा परायण थे। वे बोले नहीं, पर कहीं कोई जब बहुत करेदने लगे तो मन में आ ही जाता है और होता है।
उसके मंगल के लिए। जहाँ पर सिंधु सागर का संगम है वहाँ पर जाजली मुनि के एक कुटिया रही, घास की कुटिया थी। वहाँ बहुत शोभा रही। वहाँ एक सरोवर था और समुद्र संगम पास ही था। उसमें बहुत मछलियाँ रहती थी। जो आतुर होते हैं उनको जीवों को दुख देने में, हिंसा करने में, उनको दुखी देखने में इनको सुख होता है। वे जानबूझ करके बेमतलब किसी पक्षी को, किसी मक्खी को पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं और ऐसा करके उनको मज़ा आता है। मछलियाँ बेचारी जल में घूम रही हैं, खेल रही हैं और बंसी डाल करके उनको पकड़ लिया। उनके तो प्राण आ रहे हैं पर यहाँ उनको खुशी हो रही है। वहाँ ऋषि के आश्रम के समीप सब पशु पक्षी जीव जंतु निर्भीक रहते थे। मछलियाँ निर्भय होकर के खेल रही थी। असुर उत्कल ने वहाँ पर बार बार बंसी फेंकी और खींच खींच कर मछलियों को बाहर निकालने लगा। इसको हत्या में रस आ रहा था। ऋषि की आंख उधर गई तो देखा और कहा, भैया देखो ये साधुओं की कुटिया है और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु सब के सब निर्भय रहते हैं। तुम इनमें भय पैदा मत करो। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम यहाँ से जाओ। वह नहीं माना। बोला, तुम कौन हो बोलने वाले? बड़े साधु बन करके आए। सब हमने देखा है, सब ऐसे बदमाश लोग कुटिया बांध करके बैठ जाते हैं। फिर मुनि ने समझाया, हाथ जोड़े, बोले भैया देखो हम तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करते, लेकिन तुम इन जीवों को मत सताओ। वह फिर भी नहीं माना। बोला, अब तो निकलोगे, तुमको जो करना हो कर लो। हम तो नहीं मानते और करेंगे। अब तो हम और मछलियां निकालेंगे। वह माना नहीं। अब जाजली के नेत्रों में जरा रोष आ गया। मन में आया कि ये तो बगुला सा मालूम होता है। उन्होंने कहा, तुम मानता नहीं तो जा बगुला हो जा। बस जहां ऋषि जाजली के मुख से निकला कि बगुला हो जा, तो उत्कल राक्षस उसी समय बगुला हो गया। अब उसका नशा उतरा। दुख में नशा उतरता, सुख में तो समझता कि मेरे समान है कौन। हम ही भगवान हैं और कौन भगवान। आदमी ऐसा कह देता है। जब उसका नशा उतरा तो मन में करुणा आई। अब जहां मान गया वहीं दैन्य आया। दैन्य आया तो मुनि के चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज बड़ी भूल हो गई, बड़ा अपराध हो गया। आपके आश्रम पर आकर के मैंने बड़ी उद्दंडता की। ऋषि बोले, भाई हम तो तुम्हें मना रहे थे, तुम्हारी खुशामद कर रहे थे कि मत करो पाप, मत करो पाप, और तुम माने नहीं। तब उसने कहा कि मैं मानता कैसे, मेरे में तो महाराज मद छा रहा था। मैं तो उस समय अपने अभिमान में प्रमत्त था कि कौन ऋषि होता है, कौन भगवान होता है, कौन मेरा क्या कर सकता है। मैं तो बलवान हूँ। ऋषि बोले, अब भोगो। मेरे मुंह से अब निकल गई तो बगला तो बनोगे ही। उत्कल बोला, महाराज फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। उनके चरणों में गिर पड़ा। मुनि के मन में तो कोई क्रोध था नहीं, अतः ऋषि द्रवित हो गए। उनका हृदय पिघल गया। संतों का यही होता है।
संतों का जो क्रोध होता है वह होता है जल की लकीर के समान। उसका क्रोध लो कील सदृश नहीं होता कि जो बिना गलाए ना मिटे। वह तो आगे आगे लकीर गई और पीछे पीछे मिटती चली गई। ऋषि द्रवित हो गए और बोले, तुम क्या चाहते हो? उत्कल बोला, महाराज आपके चरणों में आ गया ना, इसलिए बगले का देह भी छूटे और संसार से मुक्ति भी हो, और महाराज भगवान जी के दर्शन हो जाएं। उनके ध्यान में ये बात आ गई कि जाजली के ने गोपी बनने के लिए तप किया था। उसने सोचा कि यह भगवान को जानता होगा। उसने कहा, महाराज कैसे भी दर्शन हो जाएं। ऋषि बोले, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। 28वें द्वापर के अंत में वह वस्वत मनवंतर के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे और वृंदावन में बछड़े चराते हुए विचरेंगे। उस समय श्री कृष्ण की सन्निधि में तुम्हारा छुटकारा होगा और उसमें तुम्हारी तन्मयता होगी। तुम उनके दिव्य लोक में जा पहुंचोगे। यहाँ टीकाकार लिखते हैं, कहते हैं कि भाई देखो भाई, अश्रद्धा से भी और अशुभ निमित्त से भी यदि संत का संग हो जाए तो एक बार संत की अवज्ञा के कारण से दुख होगा, पर संत के संग का जो अमोघ फल है भगवत प्राप्ति, वह हुए बिना रहेगा नहीं। एक बार तो कष्ट होगा क्योंकि उसने संत की अवज्ञा की, लेकिन उसका जो महाफल है वह हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए उत्कल दैत्य जो था ये बकासुर हुआ और उसका उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान जी का लीला क्रम बड़े मजे में चल रहा है और भगवान जी खेल रहे हैं। अब इधर क्या हुआ कि शाम हो गई, घर की ओर चलने का समय हो गया। आज श्याम सुंदर सखाओं से कहना भूल गए थे कि घर में किसी से कहना नहीं, और इसके तो ये स्वभाव में है कि श्याम सुंदर की बड़ाई जितनी करें उतना ही सुख मिले। इनका स्वभाव है कि श्री कृष्ण की दूसरे बड़ाई करें तो भी सुख मिले और अपनी बड़ाई करें तो भी सुख मिले। निंदा कोई करे तो उससे लड़ पड़े। कन्हैया की निंदा इनसे सहन नहीं होती और अपनी निंदा करते जानते ही नहीं। ये स्वयं श्याम सुंदर को तो कुछ भी कह दें, पर दूसरा कोई जरा भी कह दे तो सहन नहीं हो। ये सब जा करके अपने घरों में कहने लगे और कुछ तो पहुँचे नंद बाबा के पास। इस प्रकार जब आकर के ब्रज बालकों ने घर में कहा तो सब के सब आनंद में भरे थे। वे सुनाते जाएं बात और आनंद के मारे उन सब के आंसू छिड़क पड़े। बका बिदारी चले ब्रज को हरि, सका संग आनंद करत सब, अंग अंग वन धातु चित्र करी, वन माला पहिरावत श्यामी, बार बार अंकवत भरत धरी, कंस निपात करोगे तुम ही, हम जाने जे बात सही परी। पुनि पुनि कहत धन्य नंद जसुमती, जिनी इनको जन्म्यो सो धनी धरी, कहत इहे सब जात सूर प्रभु, आनंद आंसू धरत लोचन भरी। सूरदास ने उन सबके चेहरों को देखा जब वे बकासुर का विदारण करके चलने लगे। वापस तो सब के सब सजे हुए थे। सब वन में ये रोज करते, वन की धातुओं को ले करके
उन्हें रगड़ लेते, कुछ चित्र बना देते, कुछ कुछ ही बनाता, अपने अंगों को सारे चित्रित करते, सजाते और वर्णमाला पीछे पीछे करके रहते। भैया श्याम सुंदर, आप मेरे अब आज मैंने पिरोई है, पहन लो, बड़ी सुंदर लगेगी। वनमाला पहनाते, बार बार गले लगाते और कहते भैया तुम बड़े बहादुर हो। पीठ ठोकते और कहते हैं कि कंस को तुम ही मारोगी। हमने जान लिया कि कंस को तो जरूर मारेगा। यशोदा मैया और नंद बाबा को धन्य है कि तुमने उनके यहाँ जन्म लिया। इस प्रकार कहते कहते उनकी आंखों से प्रेम अश्रु की धारा बहने लगती। जब जल्दी लौट करके आते तो आगे विषय आवेगा कि तमाम ब्रज सुंदरियां अपने अपने घरों के दरवाजे पर झांकी देखने के लिए खड़ी रहती और यशोदा मैया तो रोहिणी जी को कह देती कि तुम काम में लगो, तो बेचारी काम में लग जाती और यशोदा मैया खड़ी रहती कि कब आवें। आते ही कभी तो दोनों उनके ऊपर चढ़ जाते। धूली 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 भूली तमाम लगी रहती। बढ़िया साड़ी लहंगा पहने मैया रहती तो धूल झाड़ती नहीं, मैया बड़ी प्रसन्न होती। जब ये आज आए तो मैया दोनों के हाथ पकड़ करके खड़ी हो गई। उनके साथ आज बहुत सखा मैया के घर आए। आज तो बढ़ाई सुनानी है, मैया को बढ़ाई सुनानी है कन्हैया की, तो मैया को सब बात सुनानी है। बहुत से सखा साथ आगे और बोले मैया तुम्हें आज के कन्हैया की बात सुनाई। आज हमने बड़ी अचरज की बात देखी। अरे मैया देख, इससे परे तो कोई कौतुक हो ही नहीं सकता। ऐसी चीज बनी कि सारी पृथ्वी को ये विस्मृत कर दी। इसने क्या किया बताओ तो सही, माँ ने कहा। तो सखा बोले अरे मैया क्या बताऊं, हमारे कन्हैया ने उस बैरी पर इतने जोर का हमला किया कि बस बताने लायक नहीं। आज हम लोगों ने जाना कि कन्हैया के हाथों में कितना बल है, कन्हैया की भुजाओं में बड़ा पराक्रम है। ये आज हमने समझ लिया मैया, तुम जानती हो कि हमारे ही जैसा है, पर आज हमने समझ लिया कि इसमें बड़ी ताकत है। अब इन्होंने सोचा कि मैया सुनकर के प्रसन्न होगी, लाला की बहादुरी की बात सुनाएं, और मैया डर गई। मैया के वात्सल्य भाव जागा। मैया अब तक तो नीलमणि के सुंदर वदन की शोभा देख रही थी और पूरे ध्यान से उनका मन उसी में लगा था। अब वहाँ से तो मन हट गया और बच्चों से बोली बताओ वहाँ क्या हुआ, कौन शत्रु था। उसने सोचा कि बच्चे तो कुछ जानते वानते नहीं, कोई राक्षस आया होगा और कुछ कर गया होगा, ना मालूम क्या हुआ है। मैया डर गई और बोली क्या हुआ बताओ तो बच्चों ने कहा मैया वहाँ कोई एक आया था और उसने तमाम अपना बदन फुला रखा था और पहाड़ सा लगता था मैया, दिखता था बगुला, बगुले जैसा दिखता था, पहाड़ के समान लगता था मैया। उसने चोंच फाड़ रखी थी। मैया डरी और बोली तो क्यों फाड़ रखी थी उसने चोंच। तो गोप बालकों ने कहा हम सबको निगल जाना चाहता था, लेकिन मैया हम कन्हैया की बात क्या बताएं। उसके सिर पर तो मोती नाच रही थी, वह बड़ा चंचल रहा, शांति उसको थी नहीं और उसकी चोंच थी मैया बड़ी तेज धार वाली और उसकी चोंच से आग सी निकल रही थी और टेढ़ा मेढ़ा चल के जा रहा था।
पर मैया तेरे पुण्य का क्या ठिकाना, तो बड़ी पुण्यवती है। ये देखना फूल सा कोमल कन्हैया, और उसने देखते ही देखते जैसे वह तिनके को चीर देता है उसी तरह उसको चीर करके फेंक दिया। हम लोग देखते ही रह गए और पता ही नहीं लगा। मैया तेरे इस सुकुमार कुमार ने तुरंत ही उसको तिनके की तरह चीर करके फेंक दिया। अब मैया से ये नहीं कहा कि वे पहले मुंह में निकल गया था। ये कह देते तब तो मैया के प्राण ही सूख जाते। अब मैया के मन में उत्फुल्लता प्रसन्नता आ गई कि बड़ा भारी राक्षस कोई आया होगा, पर नारायण की कृपा से उसको मार दिया। आज नई नई बातें सुन करके तमाम गोपी इकट्ठी हो गई थी। बच्चे कह रहे थे ना, इसलिए नज़दीक नज़दीक आ गई। अब मैया के मन में चिंता लगी कि देखो वहाँ छोड़ करके यहाँ आए और यहाँ भी उत्पात पीछे लगे। गोकुल छोड़ वृंदावन आए, उत्पात भी पीछे आए। मैया के आंखों में आंसू आ गए। मैया बोली, बहनों जिस कारण से गोकुल को छोड़ करके यहाँ हम आए, वह तो यहाँ भी हमारे पीछे पीछे भय उत्पात आ गए। यहाँ भी असुरों का उत्पात होने लगा। और क्या बतावें बहन, ये जो मेरा नीलमणि है, ये सांवला, ये बड़ा चंचल है, मानता ही नहीं, जहाँ कहीं चला जाता है। क्या जरूरत थी इसको चोंच के पास जाए, पर इसका साहस तो बड़ा भारी है। ये परम साहसी है और तनिक भी डरता नहीं, मानो डर से छू ही नहीं गया। बहन अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, पता नहीं गुरुदेव की क्या इच्छा है, क्या भाग्य करवाना चाहता है। जहाँ जाती हूँ वहीं भय पीछे लगा रहता है। यूं कहते कहते मैया के मुख पर उदासी आ गई, आंखों में आंसू छा गए। अब ब्रजेश्वरी उदास खड़ी रही और सारे वृंदावन में समाचार फैल गया। सब लोगों के प्राण में प्राण आए कि अरे कन्हैया बच करके आ गया। कन्हैया इतने बड़े राक्षस के हाथ से बच करके आ गया। नारायण ने उसको मरवा दिया। समस्त वृंदावन में सबके प्राण चंचल उठे। सब देखने को सब उत्सुक हो गए और तमाम ब्रजमंडल नंद बाबा के घर में इकट्ठा हो गया। सभी बालकों से पूछे, बालक हंस हंस कर सब बतावें। कोई बोले हमने देखा, कोई बोले हमने देखा। उन्होंने ये बातें सुनी और सुनने के साथ ही उपनंद और नंद के तो हाथ जुड़ गए। अपने आप बोले, हे नारायण देव, आपने बड़ी कृपा की कह करके नारायण के चरणों में गिर गए। फिर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि अरे इसने चीर डाला उसको। इस नन्हे से बच्चे ने उस इतने बड़े दुर्दांत दानव को चीर दिया। क्या बताऊं, आज तो ये मानो हम लोगों को छोड़ करके दूसरे लोक में चला गया था। ना लौटता तो क्या करते, पर नारायण की बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से ही ये लौट करके आ गया। ये मौत की छाया छू करके आ गया। मौत की छाया तो आ गई ही थी, बाकी क्या था। नारायण की बड़ी कृपा है कि जिससे हमारा खोया हुआ धन हमें प्राप्त हो गया। प्रत्येक गोपी के हृदयों में अनुराग की मानो बाढ़ आ गई। अनुराग उमड़ चला और सबके नेत्र श्री कृष्णचंद्र की ओर लग गए। श्री कृष्ण को देखते देखते उनकी आंखें अघाती नहीं, आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई और ये बार बार अतृप्त नयनों से श्याम सुंदर की झांकी देखने लगी। उनकी धूली धूसरित देह है, हंस रहे हैं, मृदु मुस्कान है और मानो कुछ हुआ ही नहीं।
भोला शिशु खड़ा है, सबको बड़ा सुख है। सुखदेव जी कहते हैं, सब आपस में बात करने लगे। इतने में उपनंद से नंद बोले, देखो नारायण का कितना हम लोगों पर अनुग्रह है, कितने आश्चर्य की बात है। अब तक कितने कितने इसके ऊपर विघ्न आए, पूतना से लेकर के सारे राक्षस तक की बात याद कर ली। इस पर कितने अनिष्ट आए, पर जो अनिष्ट आए उन्हीं का अनिष्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो सब लोग आए हैं उन्होंने अपनी अनिष्ट की सामग्री पहले से जुटा रखी थी। उनके अपने ही कर्म से उनका अनिष्ट हो गया। उन लोगों ने बड़ी मात्रा में अनिष्ट का संग्रह कर रखा था। उनके पाप का बड़ा घड़ा भर गया था, इसलिए उनका अनिष्ट उनको खा गया। देखो ना, कितने आश्चर्य की बात है कि कितने बड़े बड़े बलवान, जिनके वज्र के समान शरीर, और ये हमारा फूल से भी सुकोमल कुसुम सुकुमार बालक, इसका ये बाल भी बांका नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। इसका सब बातें हैं इनका प्राण लेने के लिए। और जैसे कोई पतंगा प्रज्वलित अग्नि में जाए और जा कर के खुद उसमें गिरे और भस्म हो जाए, उसी प्रकार से ये आए तो हैं मारने के लिए। जैसे पतंगा जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से जो आए वह भस्म हो गए। ये क्या बात है? इन्हें गर्ग जी की बात याद आ गई। बोले, जो वास्तविक वेद के अर्थ को जानने वाले तत्वज्ञ महापुरुष हैं, उनके मुंह से निकली बात सच्ची होती है, कभी झूठी नहीं होती है। गर्ग जी ने कहा था कि नारायण के समान इसमें गुण है। बड़े बड़े विघ्न आएंगे, पर सारे विघ्न इसके द्वारा नष्ट हो जाएंगे। इसकी बड़ी कीर्ति फैलेगी और इसको कोई मार नहीं सकेगा। सचमुच गर्ग जी की यह बात सच्ची हुई। गर्ग जी ने जो कुछ कहा वही हो गया। इस प्रकार से सब बातें करें। इधर जो ब्रजेश्वरी हैं, नंद रानी, वे अपने नित्य कर्म में लगी। उनको तो ये चिंता है ना कि समय पर अगर देवता की पूजा नहीं हुई तो अनिष्ट हो जाएगा। इधर जब नंद उपनंद आगे और देख लिया कि कोई बात नहीं है, सब प्रसन्न हैं, तब नंद रानी ने देवता की आराधना शुरू की। नंद रानी अपनी पूजा में लग गई, पर मन नहीं लगता, कभी बाहर आ जाए। आज जल्दी से पूजा समाप्त की, फिर श्री कृष्ण को अंदर ले गई और गोपियों को अपने अपने घर भेज दिया। बच्चों से कहा, तुम सब अब जाओ। उन्होंने सोचा कि जब तक ये बच्चे रहेंगे तब तक तो ये कुछ खाएगा पिएगा नहीं, इनका मन खेलने रहेगा, ना नहाएगा ना खाएगा। सब इसको घेरे हैं, इसलिए मैया ने आज्ञा दे करके सबको भेज दिया और खुद आकर के पहले अपनी साड़ी से धूली पोंछी, फिर उपटन लगाया। उस समय साबुन आदि तो थी नहीं, अपवित्र चीज़ तो वे बरते नहीं थे। आजकल ये सब बरतने लगे हैं। उपटन लगाया और उपटन लगा करके नीलमणि को और बलदाव को नहलाया गर्म गर्म पानी से, जिससे उनकी थकावट मिटी। फिर उनको ब्यारू करवाया और उसके बाद उससे मैया बोली, तात गृह एव भवता स्थियताम नाता परे वनांतरे गंतव्य। लाल बेटा,
अब तो घर पर ही रहकर, अब घर पर ही रहा कर, अब वन में कभी नहीं जाना, क्या जरूरत है वत्स। तो यहीं बछड़ों को लाड प्यार कर लिया कर, और इनकी रक्षा के लिए जो तेरे बहुत से गोप हैं ही, ये जाएंगे जंगल में, रक्षा कर लेंगे, चरा लेंगे। तो इस काम को छोड़ दे, तो घर में ही रह जा। और बछड़ों का पालने वाले, रक्षा करने वाले तो बहुत से गोप हैं, ये सब कर लेंगे, तो इतना परिश्रम क्यों करता है। अब मैया का परिश्रम का डर नहीं है, मैया को ये डर है कि कहीं इसको कुछ हो नहीं जाए। भगवान जी ने देखा कि मैया डर के, तो मैया की ठोडी पकड़ ली, ठोडी पकड़ करके हिलाने लगे और बोले, अब हंस मैया, जरा हंस देना। मैया को हंसी आ गई। भगवान बोले, अरे मैया तू डरती क्यों है, कोई डर की बात नहीं है, तू व्यर्थ ही चिंता करती है, चिंता छोड़ दे। ये कहते कहते उनके नेत्र कमलों में आलस्य आ गया। अब निद्रा देवी ने सेवा करनी चाहिए। माँ ने उनको लेकर के परम सुंदर शैया पर सुला दिया। ये तो सो गए, पर वहाँ रात भर गोप गोपियों ने यही चर्चा चलती रही और कोई दूसरी बात ही नहीं हुई। गोप गोपी इस प्रकार श्याम बलराम की बातचीत करने लगे और ये उठ करके अपने खेल में लग गए। कभी कुछ खेलते, कभी कुछ, कभी आंख में चौनी खेलते, कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते, कभी और कुछ खेल करते। इस प्रकार ये अपना खेलने लगे। दूसरे दिन फिर वही खेल में लग गए। मैया अब बड़ी प्रसन्न हो गई। घर घर में यही चर्चा फैल गई कि नारायण ने इसको बचा लिया। एक श्लोक बड़ा सुंदर है। ये भगवान जी के लीला कथा श्रवण का महात्म्य है। कहते हैं कि जिन लोगों के कानों में ये लीला कथा आ जाती है श्रवण मात्र से, जिन्हें अनुभव भी नहीं है, कि उनके भी भाव दुख का नाश हो जाता है। इनके लिए कहा, न विंदनन भेद वेद नामा। उस पर कहते हैं कि भगवान जी के चरित्रों को जो केवल मात्र सुन लेते हैं, जिन्हें अनुभव नहीं, जिन्हें केवल सुनने मात्र का लीला संबंधी ज्ञान है, उसमें भी भाव दुख का लेश नहीं रहता। लीला श्रवण की इतनी महिमा है। यहाँ वृंदावन वासियों के नेत्रों के सामने स्वयं विराज रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ये जो श्री कृष्ण चरित्र का प्रत्यक्ष प्रवाह बह रहा है, इसमें भाव वेदना की अनुभूति नहीं होती, तो क्या आश्चर्य है। सब के सब भाव वेदना से मुक्त और श्री कृष्ण प्रेम रस से आप्लावित हृदय हैं तथा सब धन्य हो रहे हैं। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।